हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में, मतलब कुछ भी नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी हमें हो जाती है कि हमें अंग्रेजी बोलना ही बोलना है ना। कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब दिल को खराब लगने वाला सिचुएशन हो जाता है, और तब आपको ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा आता होता जिससे भाई आज का दिन बस पार हो जाए। ऐसा लगता है ना कई बार। तो मैं आपको आज बताऊंगी मात्र 5 ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बोलने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, आपको आती हो नहीं आती हो, सामने वाले को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि आपको आती है या नहीं आती है, लेकिन आपका काम जरूर बन जाएगा। मतलब वैसे वाली सिचुएशन जब फटाक से आपको कुछ चीजों की जरूरत है, इमरजेंसी है और आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी बोले, तो ये 5 शब्द आपके बड़े काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमें कर सकते हैं टेलीग्राम पर फॉलो। आइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर। डेली की क्लासेस के लिए, लेटेस्ट कोर्सेज के लिए, पेड कोर्सेज के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए, ई बुक्स के लिए, मटेरियल्स के लिए और भी ढेरों अपडेट्स के लिए, तो जल्दी से जल्दी इस क्लास के बाद टेलीग्राम पे सर्च करिएगा बी बैंकर और ज्वाइन कर लीजिएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले जरा मुझे आप बताइए कि आपने वो पिक्चर देखी है जिसमें गोविंदा जी हैं और उनकी बहुत अच्छी एक पिक्चर है जहां पर उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती और उनको कुछ एक शब्द सिखाए जाते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत करवाने के बाद कुछ शब्द सिखाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि भाई कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो यही जवाब देना। खैर, उस पिक्चर में तो थोड़ी उनके साथ गड़बड़ हो जाती है, पर मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये 5 शब्द सीखने के बाद आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। कौन से हैं वो 5 शब्द? मतलब शुरू में मत पूछिएगा, बस पहले ये 5 शब्दों को देखिए और इनको याद कर लीजिए। सबसे पहला काम, जैसा बोलती जाती हूँ वैसा करिए। सबसे पहला शब्द है ऑफ कोर्स। क्या शब्द है? ऑफ कोर्स। ओ माई गॉड अगला शब्द है। ओ माई गॉड। तीसरा शब्द है कूल। COOL, कूल। अगला है नो वे और अंत में है टू गुड। तो ये 5 शब्दों को सबसे पहले अपने फिंगर टिप्स पे, यानी कि अपनी उंगलियों पर गिन करके याद करिए और थोड़ी स्टाइल के साथ याद करिए। ऑफ कोर्स जब आप इनको बोलेंगे थोड़ी स्टाइल के साथ बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि ये भाई कवर अप करने के लिए जरूरी है ना, हम सामने वाले को पता नहीं चलने देना है कि हमें नहीं आता है, अभी अभी तैयारी करके आए हुए हैं, है ना, ये नहीं पता चलने देना है। तो थोड़ा सा स्टाइल का हिंट के साथ हम लोग काम करेंगे। ऑफ कोर्स कैसे काम करेंगे भाई? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। ओ माई गॉड, ये जो है ना, ओ माई गॉड जो है वो आपको एक सडन फीलिंग, सडन भावना को दिखाता है, ठीक है? वो भावना अच्छी भी हो सकती है, वो भावना नॉर्मली शॉकिंग ही होती है, तब आप इस तरीके का रिएक्शन देते हैं। ओ माई गॉड मतलब कुछ हुआ है, ओ माई गॉड, ठीक है? अगला है कूल। मतलब जब आपको कुछ मतलब ऐसा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो, कोई आपसे कुछ पूछ लिया हो, तब आप मतलब अगर आपको ओके में जवाब देना है या हाँ में जवाब देना है तो आप जवाब दे सकते हैं कूल, या किसी चीज की प्रतिक्रिया देनी है तो आप कह सकते हैं कूल। अच्छा, अगला शब्द है नो वे। आपको मना करना है किसी चीज को लेकर के, आप सीधे सीधे कहेंगे नो वे। क्या कहेंगे? नो वे। अच्छा, किसी चीज की बहुत तारीफ करनी है, एकदम पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आंसर देना है, तो आप कहेंगे टू गुड। टू गुड। बस इन 5 शब्दों को आप पहले तो रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, मतलब क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगी। पहले इन 5 शब्दों को रट लीजिए और स्टाइल के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज की क्लास का कि आपको इन 5 शब्दों को स्टाइल के साथ इस्तेमाल करना है, नहीं तो फिर मतलब खराब हो जाएगा प्लान, है ना। हम लोग प्लान बना रहे हैं ना, सीक्रेट प्लान है, तो हम लोग इसको सीक्रेट को सीक्रेट रहने देंगे और थोड़े स्टाइल के साथ आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कोर्स की। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कोर्स की। तो आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? क्या आप आज पार्टी में जा रहे हैं? सबसे पहला क्या है, क्या आप आज रात पार्टी में जा रहे हैं? ये सवाल आपके तरफ अगर आए और आपको पता ना चले कि क्या जवाब देना है, आप कहेंगे क्या? बेशक, है ना। ये तो हिंदी वाला जवाब हो गया। अंग्रेजी का जवाब सुन लीजिए। आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट?
आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? जवाब ऑफ कोर्स। क्या जवाब आएगा? ऑफ कोर्स। बस वन वर्ड आंसर करिए और आपका काम सेट पूरी तरीके से। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? कैन यू कम विथ मी? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम विथ मी? जवाब ऑफ कोर्स। जवाब क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स। बढ़ते हैं आगे। विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुमारो? विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुमारो मतलब क्या आप कल मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे? क्या आप कल मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे? जवाब ऑफ कोर्स। इसका जवाब ना में मत दीजिएगा, बहुत जरूरी है मॉर्निंग वॉक करना, तो किया करिए। चलिए जवाब क्या आएगा? ऑफ कोर्स। जवाब क्या आएगा? ऑफ कोर्स। क्या आप कोई मूवी देखने के लिए जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू अ मूवी या वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी? जवाब अगर चलना हो आपको तो ऑफ कोर्स। क्या जवाब देंगे? ऑफ कोर्स। भाई सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, क्या पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना? आपने तो भाई अपना काम कर दिया वन वर्ड आंसर दे करके, दैट इज ऑफ कोर्स। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? अब ये तो बहुत आपके काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आपको कोई कभी अजनबी आकर के पूछे, नॉर्मली आप किसी टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं, वहाँ पे बहुत जगहों के लोग आते हैं, कई बार लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, तो वो आपसे आकर के सीधे सीधे यही पूछेंगे, कैन यू हेल्प मी? आपका जवाब ऑफ कोर्स। क्या मदद तो भाई करनी चाहिए, तो आप जवाब देंगे ऑफ कोर्स। आर यू कैरिंग लंच फॉर मी? क्या आप मेरे लिए दोपहर का भोजन ला रहे हैं? आर यू कैरिंग लंच फॉर मी? जवाब अगर आप लेके जा रहे हो तो ऑफ कोर्स। क्या जवाब हो जाएगा? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम छुट्टियों पर जा रहे हो? आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे? क्या तुम छुट्टियों पर जा रहे हो? आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे? जवाब ऑफ कोर्स, बेशक, यानी कि ऑफ कोर्स। बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत काम आने वाला है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? जवाब ऑफ कोर्स, मतलब बेशक, अगर बुलाना हो तो ऑफ कोर्स। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास देखते हैं किस तरीके के सिचुएशन में हम लोग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप मेरी बाइक वहां खड़ी कर सकते हैं? कैन यू पार्क माई बाइक देयर? पार्क करना मतलब गाड़ी को खड़ी करना, स्टैंड पे लगाना, ठीक है? आप गाड़ी भी पार्क करते हैं, आप बाइक भी पार्क करते हैं, ठीक है? क्या आप मेरी बाइक वहां खड़ी कर सकते हैं? कैन यू पार्क माई बाइक देयर? जवाब ऑफ कोर्स, मतलब बिल्कुल कर देंगे भाई, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे? क्या मैं आपसे कुछ बात पूछूं? क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? कैन आई आस्क यू समथिंग? जवाब ऑफ कोर्स। जवाब क्या होगा? कैन आई आस्क यू समथिंग? जवाब ऑफ कोर्स। तो यहां तक हो गई बात पहले शब्द की। मैंने आपको कितने शब्द बताए? 5 शब्द बताए। 5 में से पहले शब्द की बात हो गई। बढ़ते हैं आगे और दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास क्या था? दूसरा शब्द हमारे पास है कूल। क्या शब्द है भाई? कूल। सवाल कैसा होगा? आज मैं कैसा लग रहा हूं? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? आज मैं कैसा लग रहा हूं? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? तो ऑब्वियसली कोई अगर आपसे ये पूछे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि सड़े हुए दिख रहे हो, बिल्कुल बेकार दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं या बहुत खूब लग रहे हैं। तो आपको इसको अंग्रेजी में जवाब देना है सिंपली आपको सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करना है, दैट इज कूल। क्या इस्तेमाल करेंगे? कूल। आज मैं कैसा लग रहा हूं? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? जवाब होगा कूल। ये मोबाइल कैसा है? हाउ इज दिस मोबाइल? यह मोबाइल कैसा है? प्रतिक्रिया दे रहे हैं। याद है मैंने आपको क्या बताया कूल को एक्सप्लेन करते वक्त की प्रतिक्रिया देते हैं। हाउ इज दिस मोबाइल? बहुत खूब, यानी कि कूल। क्या करना है? बस थोड़े से हिंट ऑफ स्टाइल के साथ बोलना है। हाउ इज दिस मोबाइल? कूल। हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब मतलब हाँ भाई बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कूल। हाउ आर यू फीलिंग? जवाब कूल। और ये कूल ना ठंडा वाला कूल नहीं है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? प्लीज इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ये कूल कहने का मतलब है बहुत खूब। ये ठंडा वाला कूल यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, इसका पर्सपेक्टिव कुछ और है, किसी और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है? सो हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब कूल। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सब कुछ कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सब कुछ कैसा चल रहा है? भाई बहुत ही पुराना आंसर हो गया कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है? सब कोई जवाब देता है। भाई हमें तो ऐसा सिचुएशन, हम लोग तो ऐसे सिचुएशन में है ना जहां पे इमरजेंसी में हमें जवाब चाहिए, एक वर्ड का जवाब आएगा कूल। सब कुछ कैसा चल रहा है भाई? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कूल। बढ़ते हैं आगे।
आपका नया स्कूल कैसा है? हाउ इज योर न्यू स्कूल? आपका नया स्कूल कैसा है? हाउ इज योर न्यू स्कूल? जवाब में आएगा एक शब्द, दैट इज कूल। कैसा है नया स्कूल? स्कूल है बहुत कूल। जी हाँ। आपका रिजल्ट कैसा रहा? हाउ वॉज योर रिजल्ट? तो भाई ये बहुत काम आने वाला है ना। हाउ वॉज योर रिजल्ट? आपका रिजल्ट कैसा रहा? ना अच्छा ना बुरा, ना परसेंटेज बताने की जरूरत, ना मार्क्स बताने की जरूरत, कुछ नहीं, बस सिंपली बोलिए कूल। मतलब हाउ वॉज योर रिजल्ट? सो आंसर इज कूल। आपका परिवार कैसा है भाई? हाउ इज योर फैमिली? जवाब सब बढ़िया है, सब ठीक है, यही बोलते हैं ना। आप सिंपली ए वन वर्ड आंसर दीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको जवाब देने का हमें उतनी इच्छा नहीं होती हमारी कि हाँ भाई ठीक है, मतलब क्या ही पूछ रहा है, तो जवाब आ जाएगा कूल। हाउ इज योर फैमिली? आपका परिवार कैसा है? जवाब में आया कूल। आपकी नई नौकरी कैसी है? हाउ इज योर न्यू जॉब? आपकी नई नौकरी कैसी है? हाउ इज योर न्यू जॉब? ये नॉर्मली रिश्तेदार बहुत ज्यादा पूछते हैं इस चीज को, है ना। तो आपका जवाब होगा कूल। क्या जवाब है? कूल। क्लियर हो गई बात? ये मैंने करा दिया आपको सेकंड शब्द। बढ़ते हैं आगे तीसरे शब्द की ओर, जो कि है ओ माई गॉड, यानी कि हे भगवान। ओ माई गॉड, ये जो है एक सडन फीलिंग, एक सडन मतलब प्रतिक्रिया को दिखाता है, ठीक है। प्रतिक्रिया, सडन फीलिंग को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे हे भगवान, यानी कि ओ माई गॉड। ठीक है, जैसे मैंने कल एक दुर्घटना देखी, आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। जवाब क्या आएगा आपका? ओ माई गॉड। मतलब आप आश्चर्य हुए, कोई आपको आके बताया कि उसने एक्सीडेंट देखा, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट इज नॉट अ गुड थिंग टू सी, राइट। वो अच्छी चीज तो है नहीं देखने के लिए। तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी आनी चाहिए? ओ माई गॉड, मतलब हे भगवान। ओ माई गॉड मतलब यू आर दुखी, आप सैड हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट देखा, मतलब किसी का हुआ एक्सीडेंट, तो दैट वाज नॉट गुड ऑब्वियसली। सो आपने प्रतिक्रिया क्या दी? ओ माई गॉड, यानी कि हे भगवान। बढ़ते हैं आगे, अगला सिचुएशन। मेरा पालतू कुत्ता कल बालकनी से नीचे गिर गया। माई पेट डॉग फेल डाउन फ्रॉम द बालकनी यस्टरडे। भाई गिर गया, अच्छी बात तो है नहीं, चोट लगी होगी, है ना। आपका प्रतिक्रिया कैसा आना चाहिए? ओ माई गॉड, मतलब हे भगवान, ओ माई गॉड। क्या जवाब आएगा? ओ माई गॉड। बढ़ते हैं आगे, अगला है मुझे पैर में चोट लगी है। आई गॉट अ लेग इंजरी। मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे पैर में चोट लगी है। आई गॉट अ लेग इंजरी। जवाब हे भगवान, ओ माई गॉड। क्या जवाब आया? अगेन से ओ माई गॉड। आगे बढ़ते हैं, मेरा पर्स गुम हो गया। आई लॉस्ट माई वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है पर्स, बटुआ, है ना। मेरा पर्स गुम हो गया, आई लॉस्ट माई वॉलेट। क्या बोलेंगे? हे भगवान, यानी कि ओ माई गॉड। ओ माई गॉड। अब देखिए, थोड़ा दुख व्यक्त करिएगा ओ माई गॉड कहते हुए, है ना। थोड़ा दुख व्यक्त करिएगा डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाला क्या कह रहा है। जैसे उसका पर्स गुम हो गया है, तो ये बुरी बात है, मतलब ये उसके लिए बहुत खराब बात है, उसको बुरा लगा है, तो आपको थोड़ा स्टाइल में, मतलब दुखी वाले स्टाइल में थोड़ा बोलना है ना। ओ माई गॉड मतलब कि अरे पर्स गुम हो गया, ओ माई गॉड, है ना। अगला, उसने अपना मोबाइल खो दिया। शी लॉस्ट हर मोबाइल। उसने अपना मोबाइल खो दिया। शी लॉस्ट हर मोबाइल। अगेन से ओ माई गॉड। अब मोबाइल खो जाना मतलब समझ रहे हैं कितनी बुरी बात हो गई है सामने वाले के साथ। तो ओ माई गॉड, है ना। क्या जवाब देंगे? ओ माई गॉड। मैंने कल एक घातक सांप देखा। आई सॉ अ डेडली स्नेक यस्टरडे। घातक सांप मतलब बहुत ही जहरीला, डेडली स्नेक मतलब काटे तो भाई फिर गेम ही ओवर है ना। तो डेडली स्नेक उसी को कहते हैं। आई सॉ अ डेडली स्नेक यस्टरडे। जवाब क्या आएगा आपका? ओ माई गॉड, हे भगवान, ओ माई गॉड। फिर आप पूछ सकते हैं कहाँ देखा, कहाँ पर देखा, क्या हुआ, आगे की बात है, वो बात की बात है, वो आप बाद में करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कैसे आएगी? ओ माई गॉड। क्या आएगी प्रतिक्रिया भाई? ओ माई गॉड। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया वर्ड नंबर 3। बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर शब्द की ओर, जो कि है नो वे। नो वे यानी कि बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे डिनायल मोड पे है, मतलब मना ही करना है, कुछ भी पूछ लो मना करना है ना। जब भी आपको मना करने का मन हो तो आप नो वे कहेंगे। जैसे, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? कैन यू डू दिस फॉर मी? क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? कैन यू डू दिस फॉर मी? बिल्कुल नहीं, यानी कि नो वे। जवाब नो वे। बढ़ते हैं आगे, अगला, चलो एक फिल्म देखने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी। चलो एक फिल्म देखने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी। आपको नहीं जाना। जवाब नो वे, बिल्कुल नहीं, नो वे।
चलिए आज फास्ट फूड खाते हैं, लेट्स ईट फास्ट फूड टुडे। मतलब फास्ट फूड मतलब जो क्विक बन जाए और रोड पे मिलता है ना, रोड साइड पे जितना भी खाना होता है। तो चलिए आज फास्ट फूड खाते हैं, लेट्स ईट फास्ट फूड टुडे। आप नहीं खाते हो, जवाब नो वे। जवाब क्या होगा? नो वे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप कृपया आज के लिए मेरा पालतू कुत्ता रख सकते हैं? भाई आपका पड़ोसी है, कहीं जा रहा है, वो आपको बोलेगा उसका डॉग रखने के लिए। कैन यू प्लीज कीप माई पेट डॉग फॉर टुडे? कैन यू प्लीज कीप माई पेट डॉग फॉर टुडे? जवाब बिल्कुल नहीं, नो वे। बिल्कुल नहीं यानी कि नो वे। बढ़ते हैं आगे। अगला है, क्या आप कृपया मेरा होमवर्क करेंगे? विल यू प्लीज डू माई होमवर्क? क्या आप कृपया मेरा होमवर्क करेंगे? विल यू प्लीज डू माई होमवर्क? जवाब नो वे यानी कि बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि होमवर्क खुद करना चाहिए, हमेशा दूसरों से नहीं कराना चाहिए, राइट? सो जवाब आएगा नो वे। विल यू प्लीज डू माई होमवर्क? जवाब नो वे। ये रहा चौथा शब्द। बढ़ते हैं आगे और 5th नंबर शब्द की बारी है, जो कि है टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। किसी चीज को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताना हो, सामने वाले की खूब सारी तारीफ करनी हो, सामने वाले को बोलना हो कि भाई बहुत बढ़िया, है ना, आप इस्तेमाल करेंगे टू गुड। टू जो है वो बहुत अधिकता को दिखाता है ना, बहुत को दिखाता है, अधिकता को दिखाता है, और गुड का मतलब तो अच्छा होता ही है, ये तो आपको पता ही है। तो जब टू और गुड मिल जाए तो क्या बन जाए? बहुत अच्छा। मैं कैसा दिख रहा हूं? टू गुड। हाउ एम आई लुकिंग? टू गुड यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाउ एम आई लुकिंग? टू गुड। बढ़ते हैं आगे। मेरा नया मोबाइल, कार, घर, लैपटॉप, चाहे कुछ भी हो, कैसा है? अगर कोई पूछे, जैसे मेरा नया मोबाइल कैसा है, मेरी नई कार कैसी है, मेरा नया घर कैसा है, मेरा लैपटॉप कैसा है, तो बहुत अच्छा है भाई, है ना। ये सब चीज़ों की बुराई थोड़ी ना करेंगे। बहुत अच्छा है, पैसे लगाए हैं, खरीदा है, बहुत अच्छा है भाई। सो हाउ इज माई न्यू मोबाइल? टू गुड। हाउ इज माई न्यू कार? टू गुड। हाउ इज माई न्यू हाउस? टू गुड। हाउ इज माई न्यू लैपटॉप? टू गुड। ठीक है, आप बस वन वर्ड आंसर देकर के आप छूट सकते हैं वहां से। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। आई हैव मेड बिरयानी फॉर यू। जवाब टू गुड यानी कि अरे भाई बढ़िया तो लगेगा ना, किसी ने आपके लिए बिरयानी बनाई है तो बढ़िया लगेगा ना। तो जवाब क्या आना चाहिए? प्रतिक्रिया वैसे ही आनी चाहिए। आई हैव मेड बिरयानी फॉर यू। जवाब आपका आएगा टू गुड। आगे बढ़ते हैं। मैं मनाली यात्रा के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर अ मनाली ट्रिप। मनाली जगह है भाई, बहुत खूबसूरत सी जगह है, वहां पर जा रहे हैं ट्रिप के लिए। जवाब आपका क्या आना चाहिए? टू गुड या बहुत अच्छा। टू गुड यानी कि बहुत अच्छा, टू गुड। बढ़ते हैं आगे। अगले महीने मेरी शादी हो रही है। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मेरी शादी हो रही है। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गुड। आप कहेंगे टू गुड, उसके बाद आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गुड, यानी कि आप बहुत खुश हो गए कि सामने वाले की शादी हो रही है, और उसके बाद आप उसको टू गुड कहने के बाद आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मैंने आपके जन्मदिन के लिए एक योजना बनाई है। मैंने आपके जन्मदिन के लिए एक योजना बनाई है। आई हैव मेड अ प्लान फॉर योर बर्थडे। तो आप खुश होंगे ना भाई, कोई आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए योजना बना रहा है तो खुशी की तो बात है ना। तो जवाब टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। मैं आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ हूँ। आई एम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर। आई एम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर। अब भाई कोई अगर आपको आमंत्रित करे अपने घर पर खाने के लिए तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो जवाब क्या आना चाहिए? टू गुड। जवाब क्या आना चाहिए भाई? टू गुड। तो जब भी अब कोई आपको निमंत्रण देने आए तो आप क्या जवाब देंगे? भाई मन में तो यही बात आती है ना कि अरे भाई बढ़िया हो गया, तो पर आप प्रतिक्रिया भी देंगे, है ना। अब पहले बस मन में बात आती थी, अब प्रतिक्रिया भी दीजिएगा टू गुड। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो पॉजिटिविटी को दिखाता है। आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत खुले दिल से आप सामने वाले के निमंत्रण को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को दिखाता है, सामने वाले को भी बढ़िया लगता है। तो आप ज़रूर कहिए टू गुड।
जब भी आपको कोई इनवाइट करने आए, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ये आपकी सेवियर क्लास है, यानी कि ये आपको ऐसे वक्त में बचाएगी जब आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत हो और आपकी प्रिपरेशन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट ना हुई हो। लेकिन ये 5 शब्द आपको पक्के तौर पे बचा सकते हैं, उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कैसे हुआ कुछ मगर मुझे आ जाए आज, तो भाई ये वाला दिन बस बीत जाए। तो बस वही वाले दिन के लिए ये वाली क्लास थी। 5 ऐसे शब्द, इन 5 शब्दों को याद रखिए, इनका अर्थ याद रखिए, कब कहां कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है इसको याद रखिए। और साथ में ये याद रखिए कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। भाई ऐसे ढेरों शब्द हैं, यकीन मानिए ऐसे ढेरों शब्द हैं जो आप रैंडमली कभी भी इस्तेमाल करिएगा तो सामने वाले को कुछ पता नहीं लगने वाला है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप अंग्रेजी के लिए या आप सीख रहे हैं। सामने वाले को यही लगेगा कि आपको आती है भाई इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे ढेरों शब्द हैं। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर करिए क्लास को, क्योंकि बहुत ही आसान सी इजी गोइंग क्लास है और सेवियर वाली क्लास है ना, जिंदगी बचाने वाली क्लास है ये, बिल्कुल इज्जत बचाने वाली क्लास है। तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं अगर अभी तक तो जाइए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जाइए जुड़िए जल्दी से टेलीग्राम पर हमारे साथ हमारी डेली की अपडेट्स के लिए और फ्री कोर्सेज के लिए, पेड कोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए, ई बुक्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, फ्री कोर्स है, ई बुक अवेलेबल है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पर पता कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप पता कर लीजिए। ये तीनों किताबों के बारे में भी पता कर सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन के कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, बेसिक ग्रामर के कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, बच्चों को ग्रामर सिखाने वाले कोर्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल जाने वाले अगर बच्चे हैं तो राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर सेक्शन कॉम्बिनेशन वाला कोर्स है, राइटिंग ग्रामर दोनों कराया जाता है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीमियम कोर्स के लिए भी आप पता कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए है, जो भी ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, आपको सारी चीजें कराई जाती हैं, चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो, बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो नो टेंशन, डेफिनेटली आप टेलीग्राम पर जुड़िए और पता कर लीजिए कि कब से इसकी अगली बैच शुरू हो रही है। हमारी किसी भी कोर्स की बैच के बारे में पता करने के लिए डेफिनेटली आप टेलीग्राम पर जुड़ करके पता कर सकते हैं कि भाई कब शुरू हो रही है अगली बैच एंड ऑल दैट। सो डेफिनेटली पता कर लीजिए। और सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।